नमस्कार। न्यूज बीम के लिए ये है चौकी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ है डॉक्टर साहिब सिंह, चंडीगढ़ पंजाब से। आप नाटककार हैं, निर्देशक हैं और आपके नाटक जन सरोकार वाले होते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे चौकी बात में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौकी बात में। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, आप नाटक लिखते हैं और जन सरोकार वाले नाटक लिखते हैं। आजकल के जो मुद्दे हैं, हम जो समझते हैं किसानों के, मजदूरों के, राज्य दमन के, उनको लेकर आपके नाटकों के बारे में, उनके विषय के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं समझता हूँ कि जो नाटक है या कोई भी कला है जी, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के साथ खड़ा हो जी, वो लोगों की जो समस्याएं हैं या लोगों की जो प्राप्ति है जी, लोग जो संघर्ष करते हैं, जीतते हैं या हारते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, जी, वो सब कुछ के साथ कला का एक बहुत गहरा संबंध है। मैं ये समझता हूँ। जी, मैं नहीं समझता कला किसी खला में कुछ कर सकती है, किसी अदर स्पेस में। जी। उसको वहीं पे स्पेस ढूंढनी होगी। यहाँ पे लोग कुछ कर रहे हैं। जी। तो हम हमेशा, जितने भी आज तक मैंने 30 नाटक लिखे हैं, अच्छा। या 17 के करीब नाटक निर्देशित किए हैं, जी। या तकरीबन मैंने 5-6 या शो अब तक किया है। अच्छा। 140 से ज्यादा नाटकों में एक्टिंग कर चुका हूँ। जी। गुरशरण सिंह जी के साथ मैंने 6 साल लगातार पहले थिएटर किया। जी, जी, फिर अपना ग्रुप बनाया। तो हमेशा ही मैं कोशिश करता हूँ कि वो सब्जेक्ट लिए जाएं और उनको उस तरीके से पेश किया जाए जिससे वो लोगों के नजदीक रहें, लोगों की बात करें, लेकिन करें कलात्मक तरीके से। इसीलिए मैंने जब कश्मीर का इशू हुआ, 370 तो बाद में हटाया गया, उससे पहले ही जब कश्मीर का स्ट्रगल चल रहा था, तो मैंने एक नाटक लिखा, युद्ध अते बुद्ध। अच्छा। जो देशभक्ति यादगार हाल में गदरी बाबे का जो मेला होता है, उसमें बहुत कामयाबी से पेश किया, जगह जगह क्या किया। उसमें सीधा मतलब कि कला जो होती है कई बार सख्ती से भी कोई बात कहती है। तो उसमें ये हार्ड हिटिंग बात थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों, कश्मीरी जो लोग हैं उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, उनकी बात सुननी चाहिए। ऐसे ही ये किसान जो अभी आंदोलन शुरू हुआ है, किसान आंदोलन तो कब से चल रहा है, मैं समझता हूँ ये तो उसका शिखर आया अभी। तो उस पे मैंने एक नाटक किया, सम्मा वाली डांग। अच्छा। ये 2019 में मैंने लिखा था। वो एक सोलो प्ले है जिसमें मैं खुद ही एक्ट करता हूँ। उसमें यह है कि एक किसान आंदोलन पे गया है, वो वहां से क्या इंप्रेशन लेकर वापस आया है, तो वो चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिख रहा है। चीफ मिनिस्टर सत्ता कुर्सी रखी हुई है स्टेज पे, उसको संबोधन होता है और तमाम बातें करता है कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हम कैसे उनसे जूझते हैं, कैसे हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में जाता है, आप उनके बारे में सोचते नहीं, आप हमें अन्नदाता तो कहते हैं लेकिन हमारी जरूरतों की तरफ आप ध्यान नहीं देते। ऐसी बातें करते करते उसका क्लाइमैक्स ये आता है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, आप हमें नहीं समझोगे, तो हमारे पास जो लास्ट हथियार है वो ये है, डांग, जो जिसको सम्मा वाली डांग पंजाबी बोलते हैं, तो हम फिर वो उठाएंगे। तो इस तरीके के इश्यूज मैं कोशिश करता हूँ अपने नाटकों में उठाने की। जी। तो आपके जो नाटकों को लिखने की और खेलने की एक पूरा जो इतिहास है, उसमें सबसे कोई महत्वपूर्ण घटना कि आपको राज्य दमन का सामना करना पड़ा हो, सरकारी विरोध का सामना करना पड़ा हो आप लोगों को नाटक लिखने, क्योंकि ये भी एक दौर रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पंजाबी रंगमंच में तो बहुत कुछ हुआ है कि ऐसे नाटक बैन कर दिए गए, नाटक होने नहीं दिया जाएगा, जैसा कुछ है। लेकिन ऐसे मेरी जो अब तक का तजर्बा है उसमें सीधे सीधे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे किसी नाटक पे अटैक हो गया हो या हनन कहीं नाटक को रोक दिया गया हो या कुछ ऐसा। लेकिन अक्सर मेरे दोस्त जब भी मैं कोई नाटक करता हूँ हमेशा यही कहते हैं, अगर दूसरे तीसरे दिन मुझे मिलते हैं कहीं सुरक्षित जगह पे, तो बोलते तू सेफ है, सुरक्षित है, हमें तो लगता था तू जेल में होगा। तो मैंने सोचा नहीं, जो सत्ता के लोग होते हैं वो बहुत शातिर होते हैं, उनको पता होता है कब किसको कब पकड़ना है, कब तक उसको खुला छोड़ रखना है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं किसी चीज से कभी खौफजदा नहीं हुआ हूँ, कहीं कोई बात करने से कभी खौफजदा नहीं हुआ। कुछ पेश करने के वक्त मैंने ये 2 बार ये नहीं सोचा कि इससे मुझे कुछ नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे जो उस्ताद रहे हैं गुरशरण सिंह, उन्होंने वो एकदम से, जैसे कहते हैं ना, कूट कूट कर अंदर भर दिया कि कला आपकी इसलिए है, तो जिंदगी आपने एक ही बार, मैं समझता हूँ, जीनी है, तो खुल के जी लो, जो आपके मन में है वो बात करो, लोगों के साथ जो आप हमदर्दी भी रखते हो और सहमत भी हो कि लोगों को लड़ना चाहिए, तो वो बात करो, डरना किससे। इस पूरे नाटकों के आपके अनुभव में कोई मजेदार उल्लेखनीय बात जिसमें आपको बहुत खुशी मिली हो, उम्मीद जगी हो कि आपका नाटक खेलना सफल हुआ?
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी ये मोर्चा जब चल रहा था जी। तो चंडीगढ़ में एक फेस्टिवल हुआ 3 दिन का, उसके शुरुआती दिन में मेरा ये नाटक था सम्मा वाली डांग। जी। तो जब मैंने नाटक खत्म किया, डांग लाठी को कहते हैं। लाठी को, हाँ जी, जी, लाठी को जी, कहते हैं। जी। तो सम्मा मतलब उस पे सम लगी रहती है, जो ओके, पीतल की होती है, ओके, ओके। ऐसे लगी रहती है। जी। तो वो नाटक जब मैंने किया तो उसमें ज्यादातर चंडीगढ़ की जो शहरी ऑडियंस थी, जी। उसमें बहुत सारे लोग आकर बाद में ये कह रहे थे कि हमें भी कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं थी। जी। हम भी कई चीजों के बारे में सोचते थे कि ये जो जट किसान है, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये दवाइयां डाल रहे हैं, हमें गलत चीजें खिला रहे जी। हैं। आपने ये क्लियर किया कि ये है क्या, मुद्दा क्या है जी। असल में। तो मुझे उस चीज की बहुत खुशी हुई कि मैं अपने नाटक के जरिए कुछ चीजें लोगों तक लेकर जाया। और एक इकोनॉमी की एक प्रोफेसर थी MCM कॉलेज की, वो स्टेज पे आई, उसने बोला मैं ये बात हर शहरी बच्चे, हर शहरी जो युवा है उसके सामने लेकर जाना चाहती हूँ कि दिस इज द रियलिटी। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी, हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी और फिर पेश करूंगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत खुशी का अवसर होते हैं कि आप जो कर रहे हो इसका मतलब उसके कुछ मायने हैं। ऐसे ही ये जो मोर्चा जब पंजाब में चल रहा था तो मैं, एक मेरा नाटक है रंगकर्मी दा बच्चा, वो जो माइग्रेंट लेबर का इशू था जिसपे औरतों ने सड़क पर बच्चे पैदा किए थे, उस इशू पे एक नाटक मैं जगह जगह जाके करता था इस किसान आंदोलन में। तो उसमें जब मैं बठिंडा साइड पे गया तो हमारे जो एक औरत लीडर हैं हरिंदर बिंदु, तो उनके साथ और बहुत सारी औरतें थी। तो वो मुझे मिली, वो कहती कि मतलब उन्होंने बोला कि पंजाबी में बोलते हैं ब्रदर को वीरा बोलते हैं, वह वीरे आप आ गए हो तो समझ लो हमने मोर्चा जीत लिया। वो बहुत खुशी का अवसर था कि ये लोग आपको इतना ओन करते हैं, दैट एड्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, कि आपको और जिम्मेदारी निभानी है। और मुझे तब इतना मतलब मेरी आंखें भरे जब उन्होंने बोला आप 15 दिन 20 दिन के लिए इकट्ठा ही आ जाओ, आप ये बताओ आपने खाना क्या है, साग खाना, मक्की की रोटी खानी, और आप क्या पसंद करते हो, सब कुछ खिलाएंगे, आप बस आ जाओ, आप रोज 2-2 3-3 जगह नाटक करो। तो मैं करता रहा। एक बार मानसा के नजदीक एक वेदांता वालों की फैक्ट्री है बहुत बड़ी, उसमें उनका एक निजी ट्रैक है जिसको आंदोलन के दौरान किसानों ने रोक रखा था, उसके ऊपर बैठे थे वो, और वो गाड़ी उनकी जाने नहीं देते थे। वहां पर जाके नाटक किया। वहां बिल्कुल ऐसे स्कैटर्ड ऑडियंस थी, रेलवे ट्रैक तो लंबा दूर तक लोग बैठे हैं, चौड़ाई में कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे 10 लोग बैठ सकते थे, ऐसे 10-10 करके पीछे तक लोग बैठे। वहां पे एक ही माइक था मेरे पास, एक ही माइक पे मैं हिल नहीं सकता था। खड़े होकर वैसे ही मैंने बॉडी को जितना भी यूज कर सकता था करके अपनी आवाज के उतराव चढ़ाव से वो मैंने नाटक किया। इतना कामयाब हुआ, 40 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंस वहां ओपन में हो गई। और कमाल का वो विजुअल था जो मैं कभी स्टेज पे सिर्ज नहीं सकता। पीछे फसल थी, नरमे की फसल, फूल खिड़े हुए थे व्हाइट कलर के, और मेरे आगे चिमनियां थी फैक्ट्री की, बड़ी बड़ी फैक्ट्री की चिमनियां, और सामने ट्रैक पे बैठे लोग, और सामने मैं कर रहा हूँ नाटक। तो ये दृश्य मैं समझता हूँ जिंदगी में मुझे पता नहीं कब दोबारा ये विजुअल कभी मिल सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ थिएटर, वो थिएटर जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के सामने जाता है। मैं समझता हूँ कि जब तक हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, लोगों के इश्यूज को पेश करते रहेंगे, ये भूल कर कि हमें वो नहीं मिलेगा, शायद हमारा ये नुकसान हो जाएगा या वो नुकसान हो जाएगा, जब तक हम ये करते रहेंगे तब तक हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बुलंदियों पर रहेगी, और हमें कभी कोई सरकार या कभी कोई ताकत झुका नहीं सकती। ये हमारी ताकत है। जी। तो आपके किसी नाटक का, कल भी आपने 1.25 घंटे का नाटक किया स्टेज पर, तो आपके किसी नाटक का कोई बहुत पसंदीदा आपका कोई दृश्य हो जिसे आप सोलो पेश करते हो, वो अगर आप कैमरे के सामने अभी बोल के दिखाएं? ऐसे एक्ट करना तो बहुत मुश्किल है जी। बहुत छोटी यहाँ स्पेस है जी। और रंगमंच का जो बंदा होता है उसको दर्शक चाहिए होते हैं। हालांकि अभी हमारी ये इंटरव्यू चलते चलते दर्शक आ गए हैं 15-20, लेकिन ये दर्शक नहीं, कलाकार ही हैं खुद। तो ऐसे परफॉर्म करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन डायलॉग आपका, मतलब डायलॉग तो बहुत है। अब जैसे मैं सम्मा वाली डांग जो सोलो प्ले करता हूँ तो वो 1 घंटा 20 मिनट का नाटक है, तो आप समझ सकते हैं उसमें कितने मतलब डायलॉग्स होंगे। लेकिन उसमें ना एक सिचुएशन है जी जिसमें सबसे ज्यादा तालियां बजती हो। तालियां तो उसमें बहुत बजती है, मुझे रुकना पड़ता है, बार बार रुकना पड़ता है। एक उसमें है डायलॉग कि जैसे वो नाटक जब शुरू ही होता है ना, तो वो बंदा किसान आंदोलन से आया है। किसान आंदोलन में जब लोग चंडीगढ़ स्पेशली आंदोलन के लिए जाते हैं तो कई बार वहाँ के जो बिल्कुल निरोल शहरी लोग होते हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि ये कौन लोग हैं, वो कई बार कह देते हैं कि ये तीसरे दिन ही आ जाते हैं और गंद डाल के चले जाते हैं सारी ओर।
तो वो एक डायलॉग था कि ये जो मतलब कि गाँव के लोग और शहरों में लोग, ये डिफरेंस क्या है उसको कहीं प्रेजेंट करने के लिए वो डायलॉग था कि मैं चंडीगढ़ के 17 सेक्टर में अपने साथियों के साथ जा रहा था, तो वहाँ एक जोड़ा था, कपल था, बिल्कुल शहरी, वो हाथ में हाथ डाले जा रहे थे। तो वो जो लेडी थी तो उसने नाक सिकोड़ा, मेरी तरफ देखो, उससे शायद कुछ बदबू आई या कुछ, और उसके साथ जो उसका हस्बैंड था वो बोलता है ये जो किसान हैं इनको शायद कोई और काम नहीं है, तीसरे दिन ही आ जाते हैं यहाँ पे, चारों ओर गंद ही गंद डाल देते हैं। तो तब मैं एक 20-25 सेकंड की साइलेंस लेता हूँ स्टेज पर, देन मैं क्वेश्चन करता हूँ, वो मैं क्वेश्चन किसी न किसी तरह से डायलॉग आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो जे मैं भी सीता माता ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲਦਾ? ਤੂੰਬੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰਬੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀ ਕਿਉਂ ਝਾਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਈਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਊਗਾ। वाह वाह, बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। So this was the dialogue जिस पे नेचुरली क्लैप होनी थी, है ना? वाह वाह। तो जब वो प्ले एंड हुआ, कमाल की बात ये हुई कि जो चीफ गेस्ट था ना, वो मार्क फेड का कोई ऑफिसर था बहुत बड़ा। अच्छा। जो मार्क फेड का अदारा होता है, जी। वो आया जब वो स्टेज पे एंड वो फ्लावर्स वगैरह देने लगे, वो कहता बाकी सब काम बाद में करना, मैं स्टेज पे जाके इस बंदे को जफ्फी डालना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। अच्छा। तो उसने गले लगाया। अच्छा। 20-25 सेकंड ऐसे मुझे गले लगा रखा। अच्छा। तो बाद में जब सब कुछ शाक हो गया, फिर उसने स्पष्टीकरण दिया कि मैंने गले क्यों लगाया। मैंने उस डायलॉग का रिप्लाई देने के लिए गले लगाया कि हमें बदबू नहीं आती। वाह। ये जो पसीना है, किसान का पसीना है, ये सबसे खूबसूरत पसीना, पवित्र पसीना है। इसमें से जो खुशबू आती है वही हमारी मतलब फसल की खुशबू है। जी। तो ऐसे जो एक्सपीरियंस है वो हमें जिंदा रखते हैं, बहुत वही हमें शायद चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम शुभकामनाएं देते हैं आपके इस काम के लिए और आपके इस मुहिम के लिए, जो कि एक जनता की जो एक सफर है आगे बढ़ने का, समाज का, संस्कृति का, उसमें आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया धन्यवाद जी। तो ये था हमारा आज का चोखी बात। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।